हेलो एवरीवन, मैं उर्वशी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मतलब गाइडेंस मीन्स निर्देशन और काउंसलिंग मीन्स परामर्श। इसमें हम अंतर देखने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझेंगे कि क्या अंतर होता है निर्देशन और परामर्श में, कब और कैसे दिया जाता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए आइए इनका डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले है निर्देशन। निर्देशन क्या होता है कि निर्देशन की आवश्यकता तभी सभी व्यक्तियों को पड़ती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो गाइड कर रहा है वो, चाहे वो छात्र हो चाहे कोई भी निर्देशन ले रहा हो, ठीक है ना। तो उसमें जो एक गाइड होता है वो गाइडेंस कर सकता है कि आप ये वर्क किस तरह से कर सकते हैं। फिर आता है काउंसलिंग या परामर्श। परामर्श तब दिया जाता है जब किसी व्यक्ति को इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि निर्देशन का जो क्षेत्र होता है बहुत व्यापक होता है। बहुत बड़े क्षेत्र में निर्देशन दिया जाता है। और परामर्श परामर्श का जो क्षेत्र होता है वो संकीर्ण होता है, ठीक है। तो परामर्श निर्देशन की अपेक्षा संकीर्ण होता है। निर्देशन की आवश्यकता सभी व्यक्तियों को होती है, ठीक है। तो निर्देशन की आवश्यकता होती है सभी व्यक्तियों को, जबकि परामर्श की आवश्यकता केवल उन्हीं व्यक्तियों को होती है जिन्हें गंभीर शैक्षिक, व्यवसायिक अथवा मनोवैज्ञानिक समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो परामर्श तभी दिया जाता है अगर किसी को किसी जैसे शैक्षिक क्षेत्र में चाहिए या व्यावसायिक क्षेत्र में चाहिए या मनोवैज्ञानिक कोई समस्या है, तो आप जाके परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अपनी काउंसलिंग कराने के लिए जाते हैं, कभी कभी हम मेंटली हेल्थ हमारी सही नहीं होती तो उसकी भी काउंसलिंग होती है। फिर आता है थर्ड पॉइंट, यह है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन क्या है? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि जो काउंसलिंग होती है, परामर्श होता है, वह जीवन भर नहीं चलती। ये थोड़े समय के लिए दी जाती है और केवल तभी दी जाती है जब इसकी आवश्यकता होती है, जब व्यक्ति गंभीर समस्या से ग्रस्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यह विषय उन्मुख होती है। मतलब विषय से रिलेटेड होती है। किस विषय में आपको निर्देशन चाहिए उस विषय में आपको निर्देशन मिल जाता है। निर्देशन फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं कि व्यापक और बहिर्मुखी होती है, ठीक है। तो व्यापक क्षेत्र होता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निर्देशन यह व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों रूप में दिया जा सकता है। जब भी निर्देशन किसी का किया जाता है या मार्गदर्शन किसी का किया जाता है तो ये हम केवल इंडिविजुअली भी कर सकते हैं या पूरे ग्रुप का भी हम जो गाइडेंस है करी जा सकती है। फिर आता है सेवंथ पॉइंट निर्देशन का, कि निर्देशन के द्वारा सबसे अच्छा विकल्प चुनने में व्यक्ति की सहायता करता है। जब भी आप निर्देशन लेते हैं, ठीक है, जो निर्देश करता होता है वह आपको सबसे अच्छा विकल्प चुनने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 8 पॉइंट, निर्देशन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित होता है। आप किसी भी क्षेत्र में निर्देशन ले सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बहुत लिमिटेड इसका एरिया है कि आपको निर्देशन केवल एक दो चीज़ों में ही नहीं दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है, आप निर्देशन को हर एक चीज़ में ले सकते हैं। अब देख लेते हैं काउंसलिंग का। काउंसलिंग का थर्ड पॉइंट है कि यह जीवन भर नहीं चलती है। इसकी आवश्यकता तभी होती है जब व्यक्ति किसी गंभीर समस्या से ग्रसित हो, ठीक है। फिर आता है, यह समस्या उन्मुख होती है। जब हम परामर्श देते हैं तो सबसे पहले समस्या के बारे में जानते हैं कि किस तरह की समस्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही परामर्श दिया जाता है। नेक्स्ट आता है 4 पॉइंट, यह समस्या उन्मुख है। फिफ्थ पॉइंट आता है, ये गहरी और अंतर्मुखी होती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गहरी और अंतर्मुखी होती है। सिक्स पॉइंट आता है, परामर्श की प्रक्रिया मूल रूप से व्यक्तित्व होती है, ठीक है। तो जब परामर्श कोई भी लेने जाता है वो इंडिविजुअली दी जाती है। जब काउंसलिंग की जाती है तो किसके लिए की जाती है? पर्टिकुलर एक बंदे के लिए की जाती है जो भी इस समस्या से ग्रसित है। अब ग्रुप में तो एक साथ नहीं होंगे सब लोग एक समस्या से ग्रसित। तो अगर कोई इंसान है
या कोई भी मनुष्य है उसको परामर्श की ज़रूरत है तो इंडिविजुअली जाके आप काउंसलिंग अपनी करा सकते हैं। तो ये वीडियो थी निर्देशन और परामर्श में अंतर। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो लेके आते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।